घर के काम अक्सर एक औरत की लाइफ का हिस्सा होते हैं और अक्सर हम ऐसी गलतियां किए जा रहे होते हैं जो हमारी डेली रूटीन को मुश्किल बना देती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन मैंने कोई कुछ ऐसी गलतियां करना छोड़ दी। मेरी लाइफ में बहुत चेंज आ गया और मेरा टाइम अब वेस्ट होने से भी बचता है। मैंने इन आदतों को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लिया है। आज मैं आपको बताऊंगी इन 10 गलतियों के बारे में और इन 10 आदतों के बारे में। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में, व्लॉग को स्किप मत करना। हो सकता है मैंने जो गलतियां की आप वो अभी भी कर रहे हो। मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो फुल वॉच करना मेरी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो गुड मॉर्निंग। यहाँ मैं उठ गई थी सुबह जल्दी और यहाँ मैं बना रही थी पराठा और वो अंडे उबल रहे हैं, वो चाय बन रही है, सुबह का नाश्ता शुरू होता। यहाँ मैं पराठा बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो सुबह पराठा ही पसंद करते हैं खाने में और मैं ज़्यादातर बिस्किट खाती हूँ, पराठा बहुत कम खाती हूँ। मैं अपने लिए एक्स्ट्रा कोई पराठा बनाती नहीं हूँ, इसी में से ही खा लेती हूँ। तो देख लो, ये मेरा लाल लाल सुर्ख सुर्ख पराठा ये मेरा बन गया था और यहाँ हो गया था हमारा नाश्ता। नाश्ता करने के फौरन बाद सबसे पहले ये किया करो कि अपना रूम सेट किया करो। बिखरी चीजें समेट लो, बेडशीट सेट कर लो। जब झाड़ू लगेगा तो ये चीजें समेटने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप जल्दी जल्दी हर काम कर सकोगे। और यहाँ मैं आपसे एक टिप शेयर करूंगी कि जब मेरा बेड गोल है तो मैं ये गिठाने बांध लेती हूँ बेडशीट पे, तो मेरा ये बेडशीट यहाँ से वहां नहीं होता। जब तक आपकी बेडशीट सही नहीं होगी तो आपको रूम सारा बिखरा पड़ा हुआ नजर आएगा। सबसे पहले ये आदत बना लो कि नाश्ता करो तो फौरन बर्तन धो लो। मैं आपको पर्सनली एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि सुबह उठकर नाश्ते के बाद या नाश्ते से पहले हम फोन यूज कर रहे होते हैं, स्टोरी देख रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, इससे कोई भी फायदा नहीं। आप सुबह उठकर फौरन अपना नाश्ता करो। नाश्ता करने के बाद आप जैसे कि बर्तन धो लो, रूम सेट कर लो। उसके जब काम हो जाता है तो मोबाइल यूज करने में भी मजा आता है। और जब हम सुबह उठते साथ ही फोन यूज कर रहे होते हैं तो हमें ना सुस्त पड़ जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है सुबह उठते साथ ही इंसान सुस्त सुस्त महसूस कर रहा होता है, तो ये चीज नहीं होगी। जब आप फ्रेश उठेंगे, मुंह हाथ धोएंगे, फ्रेश होंगे, आप नाश्ता बनाएंगे, आप ना फोन देखेंगे ना कुछ करेंगे, आप जब नाश्ता बनाओगे, नाश्ता करोगे, अपने काम में लग जाओगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा। मैं भी अक्सर ऐसा किया करती थी, सुबह उठकर स्टोरियां देख ली, शॉर्ट्स देख लिए, ऐसा करते करते मेरा टाइम भी जाया हो जाता था। और मैं जब सुबह उठती थी नाश्ते करने के लिए तो मैं फ्रेश फ्रेश नहीं रहती थी, मेरा दिमाग वहीं पर ही होता था, ना काम पे दिल लगता था ना कुछ। ये आदत मैंने अपनी लाइफ से निकाल दी। तो अब मैं सुबह उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, मेरे काम भी जल्दी हो जाते हैं घर के। मैं फालतू टाइम जाया नहीं करती हूँ, ना फोन के पीछे ना कुछ। मैं फौरन नाश्ता करके, रूम सेट करके फौरन जाके बर्तन धो लेती हूँ। इन छोटी छोटी आदतों से मेरी लाइफ में, मुझ में बहुत चेंज आ गए हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह बने। मैं आपको यही कहूंगी कि आप टाइम वेस्ट ना करें फालतू के कामों में। कोशिश करो कि गर्मियों में जल्दी उठा करो और अपना काम किया करो, क्योंकि 11 से 12 बजे इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि कोई दिल नहीं चाह रहा होता है काम करने का। इतना इंसान सुस्त हो जाता है, ऊपर से पसीने, किचन में जाना बार बार, ये चीजें। तो जितना पॉसिबल हो सके अपना मसाला सुबह बना लो। जिस तरीके से सुबह थोड़ी सी ठंड तो होती है, मसाला बना लो, अपने काम कर लो, नाश्ता जल्दी करो, रूम सेट कर लो, बर्तन धो लो, जितना जितना मसाला बन सकता है ग्राइंड कर लो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर से चीजें मंगवा लेते हैं, वो चीजें ऐसे हम मसरूफ हो जाते हैं, हम ये रख देते हैं, बॉक्स में पड़े रहते हैं, हम कहते हैं बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। जब हम पका रहे होते हैं तो इनको निकाल निकाल के सेट कर रहे होते हैं। ऐसा हरगिज मत करना। कभी कभी हम कहते हैं कि नहीं थोड़ी देर बाद कर लेंगे, ये है वो है, हम थोड़ा काम में मसरूफ हो जाते हैं, वो काम हमारे रह जाते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं करना। जो चीज हो उसको फौरन उसकी जगह पे रख दो। इससे ना आपका घर मेंटेन रहेगा, आपकी किचन मेंटेन रहेगी, हर चीज बिखरी नहीं होगी। हर चीज को अपनी जगह पर सेट करने से आपको खुद भी अच्छा लगेगा और चीजें भी अच्छी लगेंगी। ये छोटे छोटे काम करने से आपकी जिंदगी में चेंज आ जाएगा, आप खुद भी सेट रहोगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी कोई चीज रह जाती है, हम कोई काम छोड़ जाते हैं पीछे, तो हमें पूरा दिन ये टेंशन रहती है कि ये काम हमने किया नहीं है, ऐसा करना है, वैसा करना है। दिन ब दिन वो काम हमारे लिए मुश्किल बनता जा रहा होता है। लेकिन जो चीज आप ये कर लें कि एक ये आदत बना लें अपनी, जो चीज आए उसको फौरन उसकी जगह पर सेट कर लें, इससे आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ जाएगा। आप खुद मुतमईन रहोगे, आपको दिली सुकून मिलेगा। ये कभी आजमा कर भी देखना कि जब आपका घर साफ होगा, आपका किचन साफ होगा, हर चीज अपनी जगह पर सेट होगी। ऐसा होता था मेरे साथ, अगर मैं कल के लिए काम छोड़ दूं तो वो कल मेरा काम होता नहीं था, वो 2 से 3 दिन वो काम ऐसा ही रोल रहा होता था। मैं वो काम फिर कर नहीं पाती थी, वो मुझे ज्यादा ज्यादा काम लगने लग जाता था।
इन शॉपरों को भी मत फेंका करो, ये बहुत काम आते हैं। किसी दराज में कहीं जगह बना लो और वहां पे रखा करो, ये बहुत काम आते हैं। साथ साथ मुझे सुबह जितना भी टाइम मिलता है, थोड़ा या बहुत, मैं साथ साथ ये छोटे मोटे काम करती रहती हूँ। जब आप अपनी एक डेली रूटीन बना लेते हैं तो आपके लिए ये कोई भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब आपकी रूटीन ही नहीं बनी हुई होती है तो उसके लिए आपको बहुत मुश्किल होती है, आपके काम भी रह जाते हैं। कोशिश किया करें कि अपनी एक रूटीन बनाया करें। ये काम तो सारी जिंदगी होते रहेंगे, लेकिन जब हम अपनी एक रूटीन बना लेंगे ना, हम थकेंगे, हमें पता है ये काम हमें अब करना है। तो पहले मैं क्या करती थी, मैं रोज जो कपड़े चेंज करती थी रोज वो मैं धो के रोज इस्त्री करती थी, क्योंकि मुझे रोज पहनने होते थे। गर्मियों में इंसान ऐसे नए भरे कपड़े भी नहीं पहन सकता है, तो ऐसे जैसे घर के पुराने कपड़े ही पहन लेता है, काम कर रहा होता है। कहीं आने जाने के कपड़े तो अलग होते हैं, लेकिन ये जो हम घर पे पहनते हैं, हम चाहते हैं पुराने से पुराना भी कपड़ा हो वो हम घर पे पहने और काम करें। तो इससे क्या होता था, मेरा टाइम बहुत जाया होता था। मैं रातों को तकरीबन मेरा घंटा 2 घंटा लग जाता था कपड़े प्रेस करने में। एक एक जोड़ा तो करती नहीं थी, मैं यूं करती थी कि मैं सारे 3 से 4 जोड़े ऐसे करके सारे कपड़े में इस्त्री करती थी। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, मुझे रोज पहनने होते हैं तो मैं रोज नहाकर अपना ड्रेस धो लेती हूँ। धोने के बाद उसको झटक के अच्छे से सुखाती हूँ और इस तरीके से तय करती हूँ कि वो पता ही नहीं लग रहा होता कि इस्त्री किया भी है या नहीं। और मैं नहाकर निकली थी, नहाकर निकलने के फौरन बाद मैं अपना जोड़ा भी धो लेती हूँ और अपनी बेटी का भी जोड़ा धो लेती हूँ, क्योंकि रोज चेंज करना होता है तो वो साफ ही होता है। और ये इसका तौलिया मैं हर तीसरे चौथे दिन धो ही रही होती हूँ, या मैं धो के सुखा देती हूँ। बाकी जो मर्दाना है, बेडशीट ये वगैरह, ये तो मशीन में धुलते हैं, लेकिन जो रोज मैं चेंज करती हूँ उनको मैं हाथ से धो लेती हूँ, क्योंकि वो पसीने वाले होते हैं तो वो मैं फौरन ही धो के सुखा लेती हूँ। तो यहाँ मैं नहाकर आ गई थी। नहाकर आने के बाद मैं थोड़ी सी तैयार हो रही हूँ। तैयार तो नहीं कहेंगे, बस टेंट लगा लिया और सन ब्लॉक लगा लिया, क्योंकि ज्यादा इस गर्मियों में दिल ही कुछ नहीं करता कि बंदा कुछ लगाए। नहाकर निकलने के बाद तो ऐसा होता है कि बस इंसान कहता है मैं हूँ और बेड हूँ और हम सो जाएं बस। अगर आपके घर पे ऐसी बच्ची है या बच्चा है जो 9 to 4 मंथ्स का है, तो आप इन दोनों चीजों में से कोई एक जरूर जरूर परचेज कर लो। सबसे बड़े मसले का हल तो सिर्फ यही है, या तो बच्चे के लिए रैक ले लो या तो बच्चे के लिए वॉकर ले लो। इसमें जब आप बच्चे को बिठाओगे या लिटाओगे, बच्चा खुद ही खेलता रहेगा। आपको वक्त मिलेगा कि आप घर के काम करो या कुछ टाइम लो या अपने लिए वक्त निकालो, इसे बच्चा खुद ही खेलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको बच्चे को उठा के घूमना पड़ेगा, बच्चा बार बार रो रहा है। इससे मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया। या तो मैं अपनी बेटी को वॉकर में बिठा देती हूँ या इस पर लिटा देती हूँ, इससे ना वो खुद खेलती रहती है या वॉकर में खुद घूमती रहती है। तो शाम में मैं थोड़ा सो गई थी और चाय बना ली थी। फिर हो गई है रात, रात की रोटियां बना रही हूँ। ये मटन कढ़ाई बनी है, ये पाए हैं जो कि चढ़ाए हुए थे, और ये मसूर का पुलाव है, और ये पाए अभी बनने से रही है, शाम को चढ़ाए थे तो ये अब बनेंगे कल ही और कल हम खाएंगे इंशाल्लाह। तो आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, वीडियो को कमेंट करो ऐसी और वीडियोस के लिए। अगर मेरी डेली रूटीन जाननी है वो भी मुझे कमेंट करो, मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगी। और मुझे ज़रूर कमेंट करना कि मैं और किस चीज़ पर वीडियो बनाऊं। मेरी डेली रूटीन जाननी है कुछ भी। मेरी डेली रूटीन तो आपको थोड़ी बहुत तो पता चल गई होगी। तो यहाँ खाना खाकर मैं धो रही थी बर्तन। देखो, बर्तन रात के लाजमी धोया करो। रात को बर्तन छोड़ के मत सोया करो। रात को बर्तन ऐसे धो, आपके 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि जब आप सुबह उठेंगे बर्तन पड़े होंगे, सुबह के बर्तन, रात के बर्तन, काम में बहुत इजाफा हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगी कि आप रात के बर्तन धो लें। यहाँ मैंने मंगवा लिया था माइक, जो आप लोगों से मैं शेयर कर रही थी। और ये मैं कह रही थी कि बर्तन अपने लाजमी धोया करो, किचन साफ किया करो। जब आप सुबह उठेंगे नाश्ते के लिए तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको आपका दिन अच्छा गुजरेगा। और ये सोडा था, हम रोज रात को सोडा पीते हैं, और ये पाए हमारे बन गए थे। और हमें कल जाना था दावत पर, तो मैं अपना कर रही थी हैंड बैग पैक। इसमें मैं अपने डाल रही हूँ बेटी के पैम्पर, जैसे उसके ड्रेस, कोई एक्स्ट्रा ड्रेस होता है वो लेकर जाना, मिल्क कंटेनर लेकर जाना, पानी की बोतल, ऐसी फीडर, ऐसी चीजें मैं रात को ही पैक करके रख देती हूँ। इस चीज से मुझे क्या होता था, पहले ये होता था कि मैं ना फौरन फौरन निकलने के टाइम ये चीजें पर्स में डाल देती। उससे क्या होता था, मेरी चीजें रह जाती थी, मैं कुछ भूल जाती थी जल्दी जल्दी में। लेकिन है ना, अब मैं क्या करती हूँ, मैं रात को ही अपना बैग पैक कर लेती हूँ। इससे मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है, बहुत ज्यादा चेंज आया है। मैं कुछ भूलती नहीं हूँ और मैं फौरन निकल जाती हूँ, जैसे कि मेरा बैग पैक हुआ होता है और मैं बुर्का पहनकर फौरन बाहर निकल जाती हूँ अपना बैग उठाकर। मुझे ये टेंशन नहीं होती है मेरी चीज कोई रह गई है या ऐसा कुछ।